उस दिन हम लोग ने इसका देख लिया, रोबोट टीएक्सटी। ओके, मेटा टैग क्या है? क्लियर सभी को? दिस इज द टूल ऑडिट इंटरनल लिंकिंग। सी, अभी इंटरनल लिंक्स का मैं आपको बताती हूँ। इंटरनल लिंक इज नथिंग बट कि आपका एक पेज रेडी है। ओके, अभी जैसे कि आपके पास 4 से 5 पेज है आपका। ओके, अभी 2-3 पेज पे ट्रैफिक आ गया है, मतलब पीपल आर कमिंग, दे आर गोइंग थ्रू द कंटेंट। ठीक है, वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है वो कर रहे हैं। ठीक है, बट जो आपने नया पेज जो बनाया है वहां पे ट्रैफिक नहीं है, तो आप उसको इंटरनल लिंक करोगे। ओके, अभी इंटरनल लिंक इज नथिंग बट, अभी जैसे कि ये मैंने उस दिन रोबोट टीएक्सटी बताया था, सबको समझ में आया? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो अभी इंटरनल लिंक इज नथिंग बट कि हमें हमारे एक पेज में दूसरे पेज का हम लिंक ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखो, और ऑल कोर्सेज में अगर हम जाते हैं। अ, अभी आपने देखा होगा, 1 मिनट में यहाँ पे करके नहीं बताती, मैं आपको कोई दूसरी वेबसाइट पे बता देती हूँ कि व्हाट इज इंटरनल लिंकिंग। जैसे कि एक्सेल एंड मल्टीमीडिया ले लो। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई कंटेंट अगर आप रीड करोगे, अभी जैसे कि ये क्लिकेबल होता है कभी। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी एक्सीलेंस मल्टीमीडिया डाल दिया, अभी कंपनी का नाम ही मैंने ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे अगर आप कोर्सेज देखते हो, ओके, अभी ये ग्राफिक डिजाइन, ये सारे पेजेस है उनके, मोशन ग्राफिक्स। अभी यहाँ पे देखो, ग्राफिक डिजाइन, मोशन ग्राफिक, डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। ओके, तो अभी ग्राफिक डिजाइनिंग पे काफी ट्रैफिक आ रहा है, और उन्होंने अभी क्या किया है, उन्होंने न्यू पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का पेज क्रिएट किया है। ठीक है, अभी ये पेज पे सपोज मैं दूसरे पेज का लिंक ऐड करती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कोई भी क्लिकेबल नहीं है, अभी यहाँ पे कोई भी क्लिकेबल नहीं। ओके, अभी ये देखो यहाँ पे, मीट योर फैकल्टी, दिस इज द लिंक। ठीक है, तो जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे दूसरे पेज पे लेके जाएगा। अंडरस्टूड? तो वैसे ही अभी ये ग्राफिक डिजाइनिंग का है पेज। ठीक है, मुझे, इफ आई वांट पीपल टू कम टू द डिजिटल मार्केटिंग पेज, ओके, तो ये कंटेंट में मैं ऐसे ऐड करूंगी वो नेम। ओके, डिजिटल मार्केटिंग, लाइक while doing graphic designing, I mean graphic designers have also scope in digital marketing because they design, without design digital marketing doesn't work। जो भी है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है या फिर आपके कंटेंट को आपको कनेक्ट करना है, तो वैसे आप जब यहाँ पे, अभी जैसे कि ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये हाईलाइट किया हुआ है, तो दिस इज क्लिकेबल। तो वैसे ही मीट योर फैकल्टी जब ये क्लिक करता है तो ये दूसरे पेज पे लेके जाएगा। अभी यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक करूंगी, ओके, इट विल टेक टू अ डिफरेंट पेज, तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल लिंकिंग। मतलब ये पेज से दूसरे पेज पे ट्रैफिक लाना, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे ट्रैफिक लाना। सो विच इज क्लिकेबल। ठीक है, जो हाईलाइट होता है जैसे कि ये, दीज आर ऑल, मतलब जहां पे क्लिक हो, अभी वो आपको इंटरनल लिंक कैसे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपका ये, सपोज ये पेज है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका, फॉर एग्जांपल जो भी है, ये आपका पेज है, अभी आपको यहाँ पे एक्सेलेंट मल्टीमीडिया क्लासेस। ओके, अभी ये आपने, जो भी आपको कंटेंट आपने ऐड कर दिया है।
अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये पेज ओपन करोगे डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, इसका यूआरएल कॉपी करोगे। ओके, और यहाँ पे लेके यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट करोगे। ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये लिंक को यहाँ पे आप यहाँ पे कर दोगे ना। अब ये देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग डाल दूंगी। ठीक है, ये ऐसे हो। तो बंदा जब ये जब मैं यहाँ पे सेव कर दूंगी तो इट विल बी हाईलाइटेड। तो कोई भी पेज में ऐसा हाईलाइटेड होगा। ओके, ये यहाँ पे कंटेंट आ गया, अगर ये कंटेंट आ गया, बट जब मैं इसको इंटरनल लिंक करती हूँ, अगर वो उसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ओके, वो डायरेक्टली इस पे क्लिक करेगा। ठीक है, वो जब इस पे क्लिक करेगा डायरेक्टली उसको वो पेज पे, ये पेज पे लेके जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये इसको करने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। वो वहां पे हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये पेज पे अगर आप देखते हो तो दूसरे पेज की भी इंटरनल लिंकिंग कुछ लोग करते हैं, जस्ट टू ड्राइव द ट्रैफिक फ्रॉम दिस पेज टू अनदर पेज। ठीक है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। सी अगेन यहाँ पे है व्यू डिटेल करिकुलम, ये यहाँ पे आ जाएगा। और ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज इंटरनल लिंकिंग? समझ में आया? मैम मुझे हाँ। एक बार फिर से बता दीजिएगा कि मुझे नहीं समझ में आया मैम। एक्चुअली क्या करना था, हमें कहाँ पे जाना था मैम? जैसे मान लीजिए हमारी एक वो है वेबसाइट है, जैसे हम लोगों हाँ, ने आपकी जो वेबसाइट। वेबसाइट है, हाँ आपकी जी जो मैम। वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल ये आपका वेबसाइट है। ठीक है, अभी ये वेबसाइट अभी ये वेबसाइट में आपको सपोज आपको दूसरे पेज से तीसरे पेज पे लिंक करना है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिट में जाओगे, बट वहां पे जो भी आप वर्ड ऐड कर रहे हो वो क्लिकेबल हो जाएगा जब भी आप लिंक ऐड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए आप, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, क्लिक ऑन दिस। ये देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। जब ये इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका यूआरएल जो था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे सबमिट हो गया। जब हम यहाँ पे सबमिट करेंगे और सेव करेंगे, तो जब उसके सामने वो वर्ड आएगा डिजिटल मार्केटिंग, जब वो क्लिक करेगा तो उसको ये पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, इंटरनल लिंक इज नथिंग बट ड्राइविंग द ट्रैफिक फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ओके, आप अननेसेसरी आप वहां पे लिंक ऐड नहीं कर सकते, वहां पे आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि व्हाई यू हैव एडेड दिस वर्ड इन द कंटेंट। मैम मुझे एक एक क्वेश्चन और आपसे पूछना। मान लीजिए मैम, ये हम अपनी ही वेबसाइट का करेंगे? जैसे मान लीजिए हम अपनी वेबसाइट का पेज करेंगे या कोई और वेबसाइट का भी यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं? नहीं, अपनी वेबसाइट का, हम किसी और का क्यों डालेंगे? क्योंकि हमें हमें थोड़ी इंटरनल लिंकिंग करनी है किसी की वेबसाइट को लेके।
हमारे ही वेबसाइट के लिए हम इंटरनल लिंक क्यों करेंगे? अच्छा और मैंने कहा ना। बैकलिंक्स हम दूसरों की वेबसाइट से करके लाएंगे हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए। अच्छा मैम ये इंटरनल लिंक है। हाँ, ओके ओके ओके। ये दिस इज इंटरनल लिंक मैम है। हमें मैम वहां पे जाना है एक बार वहां पे जाके जो ऑप्शन में है अपना लिंक वाले एडिट में जाना फिर लिंक में जाना ना मैम। यस, एडिट में नहीं, मतलब ये तो मैं अभी मेरे पास पेज रेडी था, तो आप कोई जो भी आप ब्लॉग लिखोगे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे, वेलकम द वर्ल्ड, ये भी मैं इसको हाईलाइट करूंगी और इसको ऐसे क्लिक करूंगी, ठीक है, ये वर्ड को, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ये देखो, ये हो, इस पे वो जब वो वर्ड, जब वो ग्राफिक डिजाइनिंग का पेज पढ़ रहा है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, या वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग विथ डिजिटल मार्केटिंग आ गया, तो जब वो देखेगा अरे यार ये कुछ है डिजिटल मार्केटिंग का भी इनके पास है, तो ये क्लिकेबल है। अब यहाँ पे कोई क्लिकेबल नहीं होगा, इसको आप करोगे क्लिक तो वो क्लिक हो जाए। जब यहाँ पे आप सेव करोगे राइट साइड पे, देन इट विल बी क्लिकेबल। तो कोई भी वर्ड लो, अगर आप ये वर्ड को लेके भी हाईलाइट करते हो, ये देखो इसको पूरा सिलेक्ट करना है, ये लिंक करना है, यहाँ पे कर दो, ये भी ब्लू हो जाएगी, ये देखो। अंडरस्टूड? हेलो? यस मैम यस मैम। समझ में आ गया? एक सेकेंड। यस मैम। एक सेकेंड। ओके, ठीक है। अभी आई थिंक वैभव तुम्हारे पास है वर्डप्रेस का? मैम हेलो? वर्ड प्रेस। यस मैम वर्ड प्रेस है मैम, मैं लेकिन मैंने मोबाइल से लॉग इन किया है। वेरी गुड, अभी आप कर लो प्रैक्टिकल खुद से। और किसी के पास है वेबसाइट? Ma'am, I have a website from Wix. नो, विक्स डजंट वर्क लाइक दिस। You can just check. I don't know. I mean, you can check on Wix. Try to interlink with any of the page. Just check. Should I wait for you to check? What about others? किसी के पास है? शांतनु, सिद्ध या हाँ मेरे श्याम? पास है, वर्डप्रेस है। अच्छा, तो आप चेक कर रहे हो अभी? देख मैं चेक कर रहा हूँ ट्राई हाँ, करने की। चेक करो। या तो स्क्रीन शेयर करो। See whether you are able to highlight the link.
शांतनु, आप कर रहे हो स्क्रीन शेयर? आदित्य, वुड यू लाइक टू शेयर द स्क्रीन और शुड आई कंटिन्यू? क्या करूं बताओ, आप लोग कंटिन्यू करो, आप लोग चेक कर रहे हो। Ma'am, Wix has a हम कर different देते हैं। kind. हाँ, बट एटलीस्ट यू कैन चेक विद द इंटरनल लिंक इफ यू कैन ऐड। देन शुड आई कंटिन्यू? Yes, ma'am. ठीक है शांतनु, कंटिन्यू कर दूं मैं, आप फिर बाद में कर लेना। Yes, ma'am. ओके, सो इंटरनल लिंक। ओके, ये मॉज टूल अगेन वी हैड ऑलरेडी शेयर्ड कि RF टूल इज आल्सो हेल्पफुल टू हेल्प अ ट्रैक ऑन इंटरनल लिंकिंग, कितने लिंक्स है। देन अगेन ठीक है, ये सब टूल्स अगर आपके पास है तो इट वर्क्स वेरी इजी। Then off-page SEO. Okay. Technical off-page, on-page. Technical is the aspect of SEO is focused on how well search engine spiders can crawl your site and index your content. अभी टेक्निकल क्या है कि इसमें क्या करता है एसईओ, फोकस किस पे करता है कि आपका कंटेंट कितना रेलेवेंट है जिसकी वजह से स्पाइडर्स आर क्रॉलिंग योर साइट। मतलब वो बोलते हैं ना कि अभी जैसे कि आप देख रहे हो एसईओ कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मेरा पेज तो दिख ही नहीं रहा है। मतलब अभी 2 महीने पहले आपने देखा था कि इट इज ऑन द फोर्थ पेज, ठीक है। फिर अभी लास्ट वीक आपने देखा तो इट हैज कम ऑन द सेकेंड पेज, मतलब वो क्रॉल हो रहा है, ठीक है, और इंडेक्स भी हो रहा है। ऑफ पेज एसईओ में क्या है, दिस एस्पेक्ट ऑफ एसईओ, दिस एस्पेक्ट ऑफ एसईओ इज प्राइमरली विद इनबाउंड लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट टू योर साइट। मैम ऑफ पेज एसईओ में एक्सटर्नल लिंक भी आते हैं मैम? हाँ, मतलब बैकलिंक्स, मतलब सी ऑफ पेज एसईओ, दिस एस्पेक्ट ऑफ एसईओ इज प्राइमरली विद इनबाउंड लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट टू योर साइट। जैसे हमने बोला कि ओके रेफरल बोलो या फिर ओके। बैकलिंकिंग बोलो, उसे ऑफ पेज बोलते हैं। So natural links from authoritative and relevant website acts as an independent vote of confidence which helps search engines trust your website। क्योंकि देखो, अगर दूसरे वेबसाइट से हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है और लिंक्स आ रहे हैं तो इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है बॉट्स को, स्पाइडर्स को, कि हाँ भाई यहाँ पे ज्यादा रेफरल लिंक्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स वी कैन ट्रस्ट दिस साइट इज रेलेवेंट, द कंटेंट इज रेलेवेंट। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में दिस एस्पेक्ट ऑफ एसईओ इज कंसर्न प्राइमरली विद द कंटेंट ऑन द साइट एंड हाउ वेल इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड यूजर एक्सपीरियंस फॉर विजिटर्स। ऑन पेज एसईओ पूरा आपका जो आप लिखोगे, जो आपका कंटेंट है, आपके जो कीवर्ड्स आपने ऐड किए हैं, इमेजेस जो आपके कंटेंट के बेस पे आपने ऐड किए, उसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ पूरा आपके कंटेंट कीवर्ड्स के वर्क करेगा। ऑफ पेज एसईओ जो दूसरे वेबसाइट से लिंक्स आ रही हैं, रेफरल लिंक्स बोलो या फिर कोई भी बैकलिंक्स बोलो, उसे ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। और टेक्निकल एसईओ वो होता है जिसकी आपका वेबसाइट जो है, मतलब आपने जो बनाया वो कितना रेलेवेंट है, कि आपका सब कंटेंट अगर सही है तभी जाके वेबसाइट बॉट्स आपके वेबसाइट को क्रॉल करेंगे। अगर, और कैसा है कि टेक्निकल एसईओ में वही देखा जाएगा कि 2 महीने में, मतलब 3 महीने में आप कहाँ थे, कौन से पेज पे थे, नाउ यू आर ऑन द विच पेज। मतलब जहाँ पे हम लोग ने उस दिन ऑडिट निकाला था, ओके, वेर इट वॉज कहाँ पे C- था, D- तो अभी क्या परफॉर्म कर रहा है, वो बी पे आया या ए पे आया, राइट। सो दिस इज व्हाट द टेक्निकल एसईओ वर्क्स ऑन। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि भाई मैं तो सिर्फ अच्छे से अच्छा कंटेंट लूंगा, कीवर्ड्स अच्छे लूंगा, वही अपलोड करूंगा, मतलब बस दैट्स इट, नो, दिस विल नॉट हेल्प। यू हैव टू वर्क ऑन एवरीथिंग। समझ गए, हर चीज पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो एवरीथिंग हैज टू गो हैंड इन हैंड। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऑन पेज एसईओ कर रहे हो बस हो गया, ऑफ पेज भी आपको करना है और टेक्निकल एसईओ भी आपको देखना है। ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक? हेलो, Yes. क्लियर? SEO audit. Now, what is SEO audit? That day we had cleared. What is SEO audit? Hello.
आदित्य, शांतनु, वैभव, अभी इंटरव्यू में आपको पूछेंगे कोई क्लाइंट की व्हाट इज एसईओ ऑडिट, तो आप ऐसे ही बैठोगे? मैम जब हम लोग किसी SEO को जोर हम से लोग जोर से जोर ऑडिट से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा वैभव, मुझे कम सुनाई देता मैम है, जोर से बोल। जब हम लोग किसी SEO को ऑडिट करते हैं मैम, हमारी वेबसाइट का, कि हमारी वेबसाइट पे कितनी रीच पहुंच रही है, कितने लोगों के पास पहुंच रही है मैम। करेक्ट। इन शॉर्ट कि हाउ आर वेबसाइट इज परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, मतलब हमारे वेबसाइट पे क्या चल रहा है, हमारी वेबसाइट कहाँ स्टैंड कर रही है, वो चेक करने के लिए हमें एसईओ ऑडिट रन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो इवेल्युएशन ऑफ अ वेबसाइट दैट ग्रेड्स अ साइट फॉर इट्स एबिलिटी टू अपीयर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एन एसईओ ऑडिट। तो उस दिन मैंने आपको बताया था दो टूल को लेके, सेमरश और एसईओ ऑडिट टूल भी है, जहाँ पे जाके आप अपना ऑडिट रन कर सकते हो। ठीक है। नाउ व्हेन शुड वी कंडक्ट एसईओ ऑडिट? आप बोलोगे कि एसईओ ऑडिट क्यों करना है, कब करना है? ठीक है। सो सम कॉमन सिनारियोस, कब ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि अभी तो हर कंपनी में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस इज अ रूटीन इन एवरी कंपनी वेयर मतलब वो बोलते हैं ना कि एवरी वीक रिपोर्ट होते हैं। एवरी वीक क्लाइंट विल आस्क यू कि मुझे वीकली रिपोर्ट सेंड करो, एवरी फ्राइडे को या एवरी सैटरडे को या एवरी मंडे को, कि भाई मेरे लास्ट वीक का परफॉर्मेंस क्या था, कि उसको भी पता चले कि उसकी वेबसाइट कहाँ पे है और आप क्या कर रहे हो, और आपको भी पता चले कि मैंने जो किया था, मतलब बैक लिंक जनरेट किए थे, इंटरनल लिंकिंग, उसकी वजह से कुछ परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। ठीक है। सो नाउ दीज कॉमन सिनारियोज यू हैव टू रिमेम्बर। जरूरी नहीं कि क्लाइंट जब बोले अपने को तभी ऑडिट रन करना है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सी व्हेन यू जॉइन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट, सपोज आपने ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन किया, तो आप फर्स्ट डे ही आपको रन करना है, ताकि आप चेक कर सको कि टुडे इज द फर्स्ट डे एंड हाउ, आई मीन लाइक व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ द वेबसाइट। और एक वीक या एक महीने के बाद आप फिर से चेक करोगे कि आपने जो भी उस पे काम किया है उससे कुछ वेबसाइट के इम्प्रूवमेंट हुआ है, परफॉर्मेंस पे इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है, वो भी आप चेक कर पाओगे। ठीक है। व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्चिंग अ न्यू वेबसाइट, अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी कंपनी है, जब वो न्यू वेबसाइट जब लॉन्च कर रही है, ठीक है, और एक, तब भी आप रन करो। इज देयर एनी टाइम वेबसाइट फॉर इंटरव्यू? नहीं, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन तो है ही नहीं अभी प्रिया। वही मैं बोल रही हूँ कि आप जब भी, या यू कैन यूज इट डायरेक्टली। ओनली थिंग इज कि आप जब उसमें ऐड कर रहे हो कोई भी लिंक, तो वो ध्यान में रहे कि आप वहां पे अननेसेसरी कीवर्ड नहीं ऐड कर रहे। ठीक है। देयर हैज टू बी सम कनेक्शन विद द कंटेंट। अभी जैसे कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में, मैं डिजिटल मार्केटिंग का मैं अगर लिंक ऐड कर रही हूँ, तो ग्राफिक डिजाइनिंग शुड हैव एन कनेक्शन विद द डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। अभी मैं वहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग का कुछ बता रही हूँ कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग या इम्पोर्टेंस या बैनर्स क्रिएशन, जो जो भी है, और उसमें से मैं उसके बीच में मैं आईटी सॉफ्टवेयर का अगर मैं वर्ड डाल के उसको हाईलाइट कर रही हूँ लिंक को, तो आईटी सॉफ्टवेयर का ग्राफिक डिजाइनिंग से कुछ भी लेना देना नहीं। समझ रहे हो? तो वो आपको देखना है कि भाई मेरा कहाँ पे फिट होगा मेरा वर्ड, और तभी मैं लिंक कर पाऊँ। अंडरस्टूड? ठीक है। सो व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्चिंग अ न्यू वेबसाइट, अगेन आपका एक वेबसाइट ऑलरेडी है, जब आप दूसरा वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो, तो तभी भी आप रन करोगे। ठीक है। क्योंकि आपको देखना है कि भाई ये नई वेबसाइट के लॉन्च होने पे पुरानी वेबसाइट पे तो फर्क कुछ पड़ा है क्या, वेबसाइट ट्रैफिक पे, कि ये यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है और वो पुरानी वेबसाइट है, मतलब पुरानी मतलब इट्स लाइक ओल्ड वर्जन। ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ थोड़ा एकदम फंकी टाइप बना दिया, या फिर कलर्स ब्राइट ले लिया, वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, शायद उसके वजह से भी आपके ट्रैफिक में फर्क पड़ा होगा, देन यू माइट रन ऐसी ऑडिट। ठीक है। देन व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन इज माइग्रेटिंग टू द न्यू वेबसाइट, अभी कभी कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल अभी मेरी वेबसाइट है एक्सेस डिजिसोल डॉट इन। ठीक है। अभी मैंने देखा कि यार अच्छा बिजनेस आ रहा है, आई मीन लाइक आई एम गेटिंग गुड बिजनेस वगैरह वगैरह, बट अभी आप क्या सोच रहे हो, यार डॉट इन थोड़ा
यूजर को मतलब व्हेन आई कैन अफोर्ड .com व्हाई नॉट। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं उसको माइग्रेट कर रही हूँ, मैं अभी एक्सेस डिजिसोल को .in के जगह पे मैं .com पे लेके जा रही हूँ। तभी भी मैं रन करूंगी कि चेक करने के लिए कि प्रीवियस परफॉर्मेंस में फर्क है या अभी के परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क। ओके, देन again when your team publishes a lot of new content at once, अगर एक ही साथ भी आप कंटेंट आपके पेज पे डाल दोगे, आपने इमेजेस भी ऐड कर दिए, वीडियोस भी ऐड कर दिए, कंटेंट भी आपने ऐड कर दिया अचानक से पूरा एक साथ, ठीक है, तभी भी आपको ये रन करना पड़ेगा कि एकदम से इतना कंटेंट डालने की वजह से तो मेरा परफॉर्मेंस लो नहीं हुआ, या फिर इतना डालने के बाद ही मेरा ट्रैफिक बढ़ गया, क्या है, ठीक है। Then when your team makes a lot of changes to upgrade the UX and UI, again for the some images and all, suppose your team makes a lot of changes, okay, अभी पहले नॉर्मल इमेजेस थे, okay, अभी 3D इफेक्ट्स दे दिए, तो पहले नॉर्मल इमेजेस थे, अभी 3D इफेक्ट्स देने में कितना फर्क पड़ा, तभी भी आपको रन करना। ओके, देन व्हेन यू फाइंड आउट दैट द वेबसाइट ट्रैफिक हैज रिड्यूस सडनली, फॉर एग्जांपल आप जब एनालिटिक्स में जाके चेक करते हो कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लास्ट मंथ 34 विजिटर्स थे, अभी इस बार देख रहे हो तो इस मंथ सिर्फ 12 है, क्यों, मतलब 50% से भी ज्यादा कम हो गए, राइट। सो अगेन you will run an audit just to check why your traffic has reduced so suddenly, ठीक है। then when you find out that the keyword ranking have been impacted suddenly, suppose आपके keywords जो आपने जो यूज किए हैं, ठीक है, जो रैंक हो रहे थे वही आपने यूज किए, बट अचानक से मतलब वो कीवर्ड ही नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब रीजन है वेयर यू हैव टू रन अ ऑडिट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीकली है में रन करना है, कुछ आपको चेंजेस लगा कि नहीं भाई ट्रैफिक में फर्क पड़ गया है, या फिर वेबसाइट है स्लो डाउन, वॉट एवर, इमीडिएट रन करो तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है और कैसे इम्प्रूव करना, ठीक है। अंडरस्टूड व्हेन शुड बी कंडक्ट एसईओ ऑडिट? शांतनु, आदित्य, Yes. अभिप्रिया, क्लियर? शुभम, सिद्ध, Yes, ma'am. या श्याम? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू वेट फॉर द क्लाइंट टू आस्क यू कि व्हाट इज द रिपोर्ट फॉर द एंटायर वीक। यू, ये कंपलसरी है, कोई भी एसईओ का बंदा आपको फ्राइडे बिजी दिखेगा क्योंकि वो उस दिन रिपोर्ट जनरेट करेगा, ठीक है। उसके रोज के काम के अलावा उसके पास ये एक्स्ट्रा काम रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिंग द ऑडिट रिपोर्ट। एंड अगर क्लाइंट नहीं भी मांगता है तो आप उसको निकालो, एक्सपोर्ट करो, send your to your client, that's it, ठीक है। So now these are the tools for SEO audit, you can see, go to SEO explorer, SEO analyzer, enter domain name so and so, ये आपको शो करेगा। मतलब उबर सजेस्ट इज ऑफ नील पटेल, ठीक है। नील पटेल को आपको डिजिटल मार्केटिंग को लेके कोई भी डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस है, या फिर एनीथिंग, आई मीन लाइक यू, आपको बहुत कुछ एडवांस में भी अगर सीखना है ऐसा, और कभी फ्यूचर में भी कुछ क्वेश्चंस आए तो यू कैन फॉलो नील पटेल। इज वन ऑफ द बेस्ट, बोलते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग में वो एक्सपर्ट है, वे आप उसका, और जो भी है मतलब आप समझ लो उसका रीसेंट उसका वीडियो अपडेट आ जाता है, वे आप उसके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो, so that you will get notifications every time। यहाँ पे देखो मैं नील पटेल, he is very smart, see, उसका जो है ना उसका बहुत, मतलब आप समझ लो कि एवरी 2 days ही विल बी कमिंग अप विथ न्यू वीडियोस विद रीसेंट ट्रेंड्स, मतलब जो अभी ट्रेंड चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, क्या फॉलो करना चाहिए, गूगल एनालिटिक्स पे क्या चल रहा है, एसईओ में क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया पे क्या करना चाहिए, एड्स कैसे चलाने हैं, मतलब उसका एक एक चीज वो आपको गाइड करे, ठीक है। यू कैन सी ऑल हिज वीडियो, यू हैव टू सब्सक्राइब ऑल हिज चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब करो। आपका उसका हर एक, ये देखो 5 days अगो का एक उसने वीडियो डाला था, 7 AI बिजनेस आइडियाज दैट विल मेक यू अ मिलियनियर इन 2025। फिर अभी 2 दिन पहले एक वीडियो उसने डाला है, दिस इज 2 days ago, I have closed how many $100 million in sales, here's how to sell anything to anyone। So you can follow Neil Patel for any kind of videos, any doubts you have, कभी फ्यूचर में
कुछ ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कैसे करना है, तो आप इसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑल्सो ऑफ न्यू थिंग्स विच हैव कम अप इन द मार्केट, या गूगल ने कुछ चेंजेस किया है क्या है। ठीक है। देन RF इज ऑल्सो ऑलरेडी देयर, उसमें भी SEO ऑडिट होता है। SEO साइट चेकअप प्रोवाइड्स अ बेसिक स्नैपशॉट ऑफ द SEO साइट चेकअप इन .com, मतलब अगेन आपको पूरी SEO आपकी वेबसाइट का पूरा हेल्थ चेकअप ये बताएगा। ओके, सो नाउ आई विल शेयर विथ यू ऑल रिस्पॉन्सिव डिवाइस मेटा टैग। हाँ, रिस्पॉन्सिव डिवाइस मेटा टैग एक रह गया ना, रुको, वेट आई शो। अभी मुझे लगा था कि मैं बैकलिंक्स बता दूंगी आपको। एक मिनट। यहाँ पे है क्या, मैं एक बार चेक करती हूँ, वेट। जैसे कि अभी हम लोगों ने ये कैसे देखा, इंटरनल लिंकिंग का, ठीक है, वैसे ही है ना रिस्पॉन्सिव का। जहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग कर्सर लेके जाते हैं तो वो कैसे जूम आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं एक मिनट, कोई है क्या इसमें, चेक करती हूँ। सपोज हम जब कर्सर लेके जाते हैं ना, वो जूम आउट हो जाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिव। ओके वेट, यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे देखो, मैं जब इस पे क्लिक करूंगी ना, ये देखो, ये कैसे जूम आउट हुआ। दिस इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अभी आप दूसरे इमेजेस पे जाओगे, दे विल नॉट कम अप। अभी ये देखो, यहाँ पे मैं आऊंगी ना, ये देखो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं, दिस इज रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने वहां पे लिंक ऐड किया ना अभी, यहाँ पे आपको जनरली आपको डेवलपर को बताना होता है, वो हेड सेक्शन में आपका ऐड कर देगा। अभी फॉर एग्जांपल अभी ये इमेज मैं लूंगी, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट चेक अगर अभी ये मैं यहाँ पे इसका लिंक ले लेती हूँ। ठीक है, क्या मैं लॉग इन करती हूँ।
एरर आ रहा है। एक सेकंड, जस्ट चेक द आईडी पासवर्ड। एक तो जब आप इमेज को जूम, अभी जैसे कि वहां पे मैंने इंटरनल लिंक में कैसे लिंक ऐड किया, कंटेंट का था, ठीक है, वो डायरेक्टली वो पेज पे ले गए। तो ये इमेज का आप लिंक डाल दोगे तो वहां पे वो इमेज शो करेगा। दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिव। बताते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, मैं आप लोगों को है ना कल बता देती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द पेज, क्यों नहीं लॉग इन हो रहा है। तो और कुछ नहीं, जैसे हम लोग ने इंटरनल लिंकिंग पे कैसे हम लोग ने लिंक ऐड कर दिया, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपको ये ऐड करना है, इमेज का लिंक जहाँ पे वो जूम आउट होगा। ठीक है, मैं देखती हूँ अगर लॉगिन हो जाता है तो आई शो इट टुमारो। ओके, देखो यहाँ पे आने के बाद भी वो वहीं पे तो ठीक है। तो अभी सोशल बुक मार्किंग भी मेरे को आपको बताना था। अ, एक- मैं ठीक है, डोमेन अथॉरिटी, ये आपने सब टूल्स लिख लिया है? आई जस्ट शेयर द नेम ऑफ द टूल्स अभी। आई वांट यू ऑल टू नोट डाउन। मैं चैट में भी लिखती हूँ, आप लोग भी नोट डाउन करो कौन से टूल्स हैं। RF.com, www.semrush.com, ठीक है, देन neelpatel.com जो उबर सजेस्ट है।
और सजेस्ट उसका है। देन कम SEO2 लड्डा। देन गूगल ट्रेंड्स डॉट कॉम। देन फॉर द स्पाइडर वेबसाइट, मतलब वेबसाइट क्रॉलिंग के लिए एक टूल है, ठीक है, इसको स्क्रीमिंग फ्रॉग SEO स्पाइडर बोलते हैं। स्क्रीमिंग फ्रॉग SEO स्पाइडर वेबसाइट क्रॉलर। ठीक है, वो है www.streaming डॉट कॉम, ए सॉरी .co डॉट uk। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरे है moz.com और डोमेन ऑथोरिटी चेकर। आई थिंक मैंने उस दिन डोमेन अथॉरिटी का भी आपको बताया था, पेज अथॉरिटी क्या है वो भी बताया था, कोई भूला तो नहीं? ठीक है, DA चेकर। फिर पेज वेबसाइट पेज स्पीड। स्पीड के लिए आएगा पेज स्पीड डॉट वेब डॉट DEV। ठीक है, बाकी बैकलिंक की साइट में अभी आप लोगों को शेयर करूँ या वेनेसडे करना है? फिर मेरे को प्रैक्टिकल भी करके बताना पड़ेगा आपको इसको, बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस मैम। क्या करना है अभी? अभी आप लोगों को शेयर करूँ सभी साइट्स या फिर वेनेसडे को करना है? वेडनेसडे को मैम, अभी तो मतलब मैम इसका मैं जल्द हाँ, बिकॉज देर आर अराउंड 12 13 sites where I'll be sharing। मैम वेडनेसडे को कर लो मतलब। वेनेसडे को करेंगे। yes, मैम। ठीक है, तो ये सब एटलीस्ट आप लोग नोट डाउन कर लो, दीज ऑल टूल्स। और अगेन बैकलिंक्स के मेरे पास जो है, जो साइट से बैकलिंक करते हैं, ओके, तो वो डेटा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है, बट व्हेन आप जब कभी SEO करोगे किसी क्लाइंट के लिए, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और कुछ। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज नोट डाउन ऑल द साइट्स। यस यस मैम। मैम। आप मैम लोग टोटल एट वेबसाइट बता हाँ लिखाई नहीं? हाँ हाँ, क्या बताओ? 8 वेबसाइट लिखाई नहीं मैम? हाँ हाँ हाँ, आप लोग नोट्स लिखते हो ना क्लास के टाइम पे, यस या मैम। सिर्फ यही, मतलब क्लास अटेंड कर लेते हो, दैट्स इट? क्लास अटेंड करते हैं मैम। ठीक है, ओके, चलो देन विल कनेक्ट ऑन वेडनेसडे। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। ऑन वेडनेसडे प्रैक्टिकल? हाँ, वेडनेसडे को मैं बता दूंगी प्रैक्टिकल।
यही बैकलिंक्स का ही होगा। मैं उसमें बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको मैं शो करती हूँ। ठीक है। नहीं मैम। ओके ओके। ठीक। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। वेलकम। बाय अभी प्रिया। Ma'am, had you checked that website? No, Aditya, I was very busy the entire weekend. I couldn't check. Uh, you can share me the link. I'll just save it once again. And Okay. do one thing. I'll just, I think you have my number. No, ma'am. Wait, I'll just share. You just share it, and what you want me to check, that also mention it so that I'll remember. Otherwise, I don't get time and I forget also. I'm just sharing with you. Ma'am, and website could contain some any kind of lags and glitches and take time to load. It has some problems in it. What? The website could take some time to load in the screen because it has so much just like that. Yes. See, unnecessary. I mean, see, if the images are, high in resolution or the content is too much, the video is also, it all depends. Again, apart from that, as I said, if you have, unnecessary plugins, okay, which is of no use. So it will definitely slow down and it will take time. And always your website should open within a second. It shouldn't take more than 1 second of time. Maximum 2 seconds, the customer or the client will wait, not more than that. Okay, ma'am. Nobody waits, no? Yes, tell me. Yes, ma'am, I will make sure that. Yeah, because again, try to, I mean, see, I can understand if there are a lot of images or videos, it will, help a lot. Okay, I mean, like, it will help you to gain more traffic and all. But again, it will help your website to be visible very slow. I mean, like, it will take time to open. So nobody waits that much. Even we see now, I mean, like, even we come across anything what we are looking for. If it doesn't open, we don't we switch to other competitor. We check that. Okay. So I've shared you the number. You let me know. I mean, just share me the link and what you want me to correct. That also please mention. Okay, ma'am. Okay.